जारी देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कोपा माझीपत मरहा नदी में बन रहे पुल का डायवर्सन सोधी नदी में बह गया है। कई गांव का टूटा संपर्क और इसमें अस्थायी कांग्रेस नेता पूर्व प्रयासी राम नारायण यादव से आज बातचीत किए और क्या कहना है उनका जरूर देखें। मैं कांग्रेस नेता राम नारायण यादव हुए और यहाँ पर सोंधी नदी पर मैं आया हूँ इसलिए कि ये जो पुल सोंधी नदी का बन रहा है ये तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था। ये बहुत हरी करना था लेकिन धीमी गति के कारण आज भी ये पुल अधूरा है और आज पिछले साल के भांति इस साल भी नदी अपने उफान पर है। बाढ़ की स्थिति बन गई है। माल जाल का बहुत खतरा बढ़ गया है। पिछले बार भी कई खतरा हो चुका था जो कि अपने जान से लोग खेलना पड़ा था। ये डाइवर्सन था, ये डाइवर्सन है। जो डाइवर्सन बनाया गया था पुल के बाद एक्चुअली बहुत गलती हुआ है। यहाँ बहुत अच्छा एक पुल था पहले, बेशक संकरी था लेकिन आना जाना उस पर बहुत आसान था। उसके बगल में पुल बनना चाहिए था लेकिन पता नहीं किसके आदेश से और किसके कहने पर उस पुल को तोड़ दिया गया जिससे बहुत परेशानी हो गई। एक्चुअली कहीं भी पुल बना है तो पहले वाला पुल अस्थायी रख करके दूसरे जगह पुल का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर टूट भी गया है, डाइवर्सन डूब चुका है, डाइवर्सन का भी कुछ सरकार व्यवस्था करे अपने स्तर से। मैं डीएम साहब से डिमांड करूंगा कि वो निरीक्षण करें इसलिए कि अभी कितने गांव के लोग प्रभावित होते हैं इससे? यहाँ कम से कम 25 गांव, दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ मरहा, रशीदपुर, नंदपुर, ढेलहारी, मरहा गोला और तीनों के लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं। ये सब लोग प्रभावित हुए। इनका मेन बाजार कोपा पड़ता है, कोपा आ जाना होता है। बच्चे भी स्कूल में कोपा आते हैं, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। मरहा, नंदपुर, रशीदपुर के बच्चे स्कूल में आते हैं। इनको बहुत सारा तकलीफ हो गया, आना जाना बंद हो गया है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पिछले की तरह नहीं, अगर प्रशासन डिले कर दिया तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाए और पूर्व की भांति हम लोग के भुगतना पड़ जाए। इसलिए मैं अवगत करा रहा हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो बाद में पूरा जिला आ जाएगा तब भी कंट्रोल नहीं होगा। अन्य तटबंधों का क्या हाल है? अन्य तटबंध जो हैं इसके जहाँ अन्य तटबंध बहुत कमजोर पड़े हुए हैं, उनका भी निरीक्षण करके उनको बांध की बंधाई उसका मरम्मती करना बहुत जरूरी हो गया है। कहाँ कहाँ पर कमजोर है? ये यहाँ बगल में बिंटोली गांव है, बगल में हमारे पुरहा भाई लोग रहते हैं। उनका एक टोला है जहाँ से मरहा पुल के होकर के आते जाते हैं, वहाँ भी बड़ी स्थिति खराब है। इधर जो फसल लगा हुआ है उस फसल में भी काफ़ी मैं देखा हूँ कि पियोनों की तरफ बांध टूट गया है। वहाँ बांध बांधने में ग्रामीण लगे हुए हैं। इसलिए मैं प्रशासन की तरफ से मैं चाहता हूँ कि अपने तरफ से आवे और समय रहते इसको बांध को बांध दें। नहीं तो मैं समझता हूं कि एक बार पिछले 2-3 साल 4 साल पहले पूरा जिला आ गया था तभी बांध को नहीं मरम्मत हो पाया था। अभी समय रहते बांध को बांधा जा सकता है, इसलिए प्रशासन इस पर ध्यान दे, डीएम साहब ध्यान दे और समय रहते इस पर सुविधाजनक कम से कम डाइवर्सन को बना दिया जाए कि ताकि लोगों को बरसात के और बाढ़ के समय जो चल रहा है उसमें आवागमन। धन्यवाद। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।